नमस्कार जय हिंद साथियों। जैसा कि आपका एग्ज़ाम 27 फरवरी को मैथ का लगा हुआ है, तो उसको देखते हुए साथियों 2023-24 मॉडल पेपर गणित यूपी बोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल शुरू से लास्ट तक कैसे पेपर आता है, कितने नंबर में कैसे कैसे करना होता है, किस तरह से करेंगे, ये सब प्रॉपर तरीके से बताएंगे। और क्वेश्चन ये पूरा मॉडल पेपर भी बताएंगे, सॉल्व करके बताएंगे मित्रों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक बने रहेगा और जुड़े रहेगा मित्र, बहुत मजा आएगा और पूरा करके जाइएगा, 100% अपना देकर जाइएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करेंगे मित्रों। ये आपका जो करवा रहे हैं ये 23-24 का है। किसका है मित्र? 23-24 का है। ये है आपका 23-24। ठीक है, ये आपका है 23-24 का और प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है कक्षा 10 का और विषय जो है वो गणित का है। विषय गणित का। पूर्णांक कितने का आता है मित्रों? सब बताने वाली बात तो है नहीं, सब जानते हो यार, समय क्यों वेस्ट किया जाए। 70 नंबर का होता है, आप जानते हो भली भांति को। और आपको समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट। कितना मिलता है? 3 घंटे 15 मिनट, इतना समय मिलता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सामान्य निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं मित्रों, 2 खंड हो गए, खंड आ खंड बा। खंड आ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 20, जिसको ऑप्शन में टिक करना होगा और एमआर में सीट में भरना होगा, गोला करना होगा। तो ब्लैक पेन लेकर जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे। ये सब जानते हो। इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। दूसरा खंड में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। 50 अंक, 20 का तो समझ गए वही हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, 50 का वर्णनात्मक हो जाएगा। तो ये सब चीजें जानते हो मित्रों, इसमें बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सब समझ रहे हो यार, ये सब आप पूरा का पूरा समझ रहे हो, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं। सीधा क्वेश्चन पे आया जाए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत करिए। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। बिल्कुल सर। चलिए, अच्छा चलिए अब आते हैं, हल करते हैं मित्रों आराम से, है ना। आराम से हल करेंगे, बहुत परेशान होने की जरूरत भी ना है ना बाबा, समझ रहे हो मित्र। चलिए आइए, लिखा है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएफ और एचसीएफ। ठीक है, 1 मिनट मित्रों रुकिएगा, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। हाँ चलिए, थोड़ा स्पीड में करेंगे, बहुत तेजी के साथ, और समझ में तो आ ही रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और नहीं तो अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा देख लेते हैं मित्रों। आइए थोड़ा सा बड़ा कर लें क्या? अब दिख रहा होगा, अब अच्छे से दिख रहा होगा। कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है, एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मित्रों जानते हो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा गुणे मासा, लासा दिया है 60 और मासा दिया है 3 बराबर पहली संख्या दी है 12 और गुणे दूसरी संख्या, बहुत आराम से जानते हो मित्रों। यहाँ से 12 जब वहां से गुणा यहाँ भाग आएगा तो 60 गुणे 3 बटे 12 बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या। वहां मतलब लगाना नहीं है, बस लगा के तुम्हें गोला करना है, तो वो सजाने की क्या जरूरत है यार। अपना क्वेश्चन बन जाए बस। 12 पंचे 60 और 5 तिहाई 15। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है मित्रों? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा 15 है आपका। कौन सा ऑप्शन है? 15। चलिए आगे चलते हैं। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ मित्रों, प्रॉपर तरीके से नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे आगे। आइए, एक शून्योत्तर परमेय संख्या एवं एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। परमेय और अपरमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर? दिख रहा है ना। ठीक है, परमेय और अपरमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है बताइए? सदैव अपरमेय होता है। परमेय और अपरमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरमेय होता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ गया सदैव अपरमेय। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। रेखा युग्म जो आपका दिया है, ध्यान से देखिए मित्रों, यहाँ पे जो आपका दिया है रेखा युग्म, वो कह रहा है ये और इतने में हल होंगे। तो 3 कंडीशन होती हैं, एक हल, कोई हल नहीं, समांतर। तो देखिए कोई हल नहीं, एक हल, और उसके बाद में कहता है अनंत हल, संपाती जिसमें रेखाएं होती हैं। मित्रों प्रॉपर बने रहेगा, हम कंडीशन बता देते हैं। जब आपका a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकाल लीजिए पहले। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। देखिए मित्रों
यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये A1 होगा, यहाँ पे B1 होगा, यहाँ पे C1 होगा, A2 होगा, B2 होगा और C2 होगा। A1 का काम 1 कर रहा है, किसका गुणांक, x का, A1 अपॉन A2। A2 काम कौन कर रहा है, 4, मतलब 1/4। मित्रों 1/4 होगा, बिल्कुल सर। अच्छा, इसी प्रकार अगला 2/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/8, यानी लास्ट में इनफैक्ट कितना बचेगा, 1/4। अच्छा, आगे C1 -5 है और उधर दिया है -20, कैंसिल होके लास्ट में आना है 1/4। मित्रों देख रहे हैं, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। जब तीनों बराबर होता है तो हम कहते हैं रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं। और कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित क्रमशः विभाजित करने पर 5 और 8 शेषफल बचे। तो मित्रों जब जब ऐसा क्वेश्चन आए 5 और 8 से मतलब शेषफल वाला केस बने, तब तब आपको क्या करना होगा कि संख्या में से उतना घटा देना होगा। देखिए, तो अब संख्या अगर लिखेंगे तो पहले संख्या में से घटा देंगे, क्योंकि देखो मित्रों, उसमें तुम्हें लिख के लगा के नंबर नहीं लेना है, आपको केवल OMR भरना है। तो फटाफट कीजिए यार, खटाखट, क्या दिक्कत है। 70 से 5 घटा दीजिए, आ जाएगा 65। हाँ सर। अच्छा, 125 से 8 घटा लीजिए, आ जाएगा 117। 65 और 117 का HCF लीजिए, मासा, तो हो जाएगा 65 से 117 का भाग दोगे, 65 का नाम 65 आएगा मित्रों, 7 से 5 घटेगा 2, और यहाँ पे 11 से 5 52 है ना। यहाँ से आपका आ जाएगा 65, 52 का नम 52, यहाँ बचेगा 13, और यहाँ आएगा 52, 13 चौको 52, कितना आया HCF जी, HCF आया 13, HCF आया 13, यही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन 13 है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 3 है, 3 दुनिया 6 त्रिका 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, इनको जोड़ना है, 6 3 9 9 9 18, 18 12 30, 30 10 40 5 45, क्या होगा मित्र, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। द्विघात समीकरण 2x² - 4x, देखिए इसको प्रॉपर देखिए, उसको उधर रफ कर देते हैं, समझ चुके हो मित्रों, अब आराम से इसको रफ कर देते हैं, इतना उतना आप समझ चुके हो। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मित्रों दिए गए समीकरण की विकर्ण शून्य से कम है, समीकरणों के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के विकर्ण शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो ये कौन बताता है, ये बताता है d = b² - 4ac। तो d बराबर पहले निकाल लिया जाए, b² - 4ac। अच्छा, b का मान क्या दिया है, b का मान है -4, b का मान क्या है -4, तो 4 चौको 16 -4ac। ए का काम 2 कर रहा है और ये 3 काम कर रहा है, सी का 3 दुनिया 6 चौको 24। बताओ मित्र कितना आएगा, माइनस का आएगा, पहली बात तो माइनस आएगा, जो आएगा आने दीजिए। अन्य डी बराबर आ जाएगा यहाँ से -8, कितना आ जाएगा, -8। एक चीज बताओ, तो अगर विविधकर ऋणात्मक होता है तो मूल काल्पनिक होते हैं, मूल वास्तविक नहीं होते। मूल क्या हो जाते हैं, मूल हो जाते हैं काल्पनिक। तो पहली बात, मूल काल्पनिक है, चलो ठीक है, यानी वास्तविक नहीं है, बी सही है। दिए गए समीकरण की विविधतर, विविधतर जो है शून्य से कम है, बिल्कुल सर, विविधकर देखो, विविधकर शून्य से कम है, माइनस में है, तो ए भी सही है और बी भी सही है। ये मित्र अगले अगले पे है, आगे भी देखना, आगे दिया है वो देखो लिखा है ए और बी सही है, तो ए यही आगे भी दिया है, ए और बी सही है, तो यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दिए हैं। ए ओ बी सी एक आयत है, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके शीर्ष दिए हैं 0,3, 0,3, और दिया है आपका, सॉरी, पहला दिया है 0,3, दूसरा भी दिया है 0,3, ठीक है। अगला दिया है 5,0, 5,0, कह रहा है इसका विकर्ण। मित्रों विकर्ण निकाल लिया जाए, यही तो विकर्ण है। और इसको तुम्हें क्या बताना है, इसकी लेंथ बतानी है। तो यार इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, √2 मतलब कोई से कोई घटा दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। 5 से 0 घटाइए, 5 का स्क्वायर 25 सर, चलिए ठीक है। 0 से 3 घटाइए, 3 त्रिका 9, 25 9 5 14, यानी कितना आएगा, यानी मित्र यहाँ से आ रहा है √34, कितना आ रहा है √34, कौन सा ऑप्शन है, हाँ सेकंड, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फार्मूला लिख सकते हो,
दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए सर ठीक है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब कब होते हैं? जब उनके संगत कोण बराबर हो, भुजाएं समानुपात में हो। तो यानी संगत कोण बराबर है, चलिए ये भी सही है, भुजाएं एक ही अनुपात में है, ये भी सही है। तो कह रहा है बताओ दोनों के दोनों सही है, तो उपयुक्त दोनों यानी थर्ड ऑप्शन टिक कर देंगे, उपर्युक्त दोनों, थर्ड ऑप्शन को लिख सकते हो उपर्युक्त दोनों, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बात करें मित्र, तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है यार, 10 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा, यदि एक समकोण त्रिभुज कोण सी 90 डिग्री है, ए सी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका का माप बताना है। मित्रों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते रहिएगा, समय न बर्बाद हो इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। देखिए एक त्रिभुज है समकोण, एक त्रिभुज कैसा है? समकोण है, त्रिभुज समकोण है। चलिए सर ठीक है, जिसमें से कोण सी 90 डिग्री है, तो चलिए कोण सी 90 डिग्री मान लेते हैं, क्या दिक्कत है सर? अच्छा आगे दो और दिए हैं, ए बी, ए यहाँ मान लो महाराज, बी यहाँ मान लो प्रभु। चलिए अच्छा ए सी का मान 3 है, ए से सी का मान ये 3 दिया है, और सर बताइए बी सी 4 है। ठीक है सर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दियो बाबू। जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे कर्ण आ जाएगा 5, क्योंकि जानते हो ए बी मतलब ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, लंब का स्क्वायर मतलब 4 चौको 16, 3 त्रिक 9 यानी 25। कितना आ जाएगा? 25। यानी ए बी का जो मान आएगा वो आएगा 5। ए बी का मान कितना आएगा? ए बी का मान आ जाएगा सर 5। अच्छा ए बी सर 5 आ गया, तो यार अब क्या दिक्कत है मित्रों? ये 5 आ गया, कह रहा है कि सी से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, सी से, क्वेश्चन कह रहा है बाबूजी सी से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, मान लो यहाँ से माध्यिका जा रही, इस पे माध्यिका जा रही, और इस पे माध्यिका जाएगी तो इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगी, यानी कह सकते हो ये जो बचेगा कितना बचेगा बबुआ? यानी एक कह सकते हो ये 2.5 बचेगा, यानी 2.5 बचेगा। अरे बोलोगे महाराज क्या बचेगा? 2.5 बचेगा। अच्छा ये भी क्या बचेगा? ये भी बच जाएगा 2.5, ठीक है ना, ये भी बच जाएगा 2.5। अब तुम्हें बताना है इसकी माप, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, तो क्या होता है मित्रों? यहां से अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, तो ये 2.5 ही निकल गया। अब आगे अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे ये हो गई माध्यिका, ये तुम्हारी क्या हो गई? माध्यिका। अच्छा ये 3 दिया है, ये माध्यिका जो होगी उसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगी, और ये हो जाएगा आपका लंब, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब। अच्छा ये लंब हो जाएगा तो क्या करेगा? ये हो जाएगा कर्ण, तो कह सकते हो लंब का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा, और जब इसका स्क्वायर करके हल करके निकालोगे, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर और बराबर किसका स्क्वायर? ये जो माध्यिका है इसका, सी से लेकर माध्यिका मान लो एम, इसका स्क्वायर, हल करने के बाद देखोगे आएगा 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मित्रों इसको हल कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन ही तो करना है, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में छाप दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। मित्रों अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान अगर 1 दिया हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 1 दिया है, तो यहाँ कह सकते हो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा 1 क्यों रहेगा यार? ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए साइन थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा बराबर 1, है ना। हाँ यहाँ 0 होना चाहिए सर, यहाँ पे तुम्हारा होना चाहिए 0, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 होगा तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा? 45 डिग्री। अच्छा अगर ये 45 डिग्री हो गया तो साइन की पावर 4 यानी साइन 45 की पावर 4 और प्लस कॉस 45 की पावर 4, ये बन जाएगा पावर 4 है, ठीक है। एक मिनट मानता हूं ये 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, फिलहाल देखता हूं। साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 की पावर 4 हो जाएगी प्लस 1/√2 की पावर
4 हो जाएगी। मित्रों 1/√2, देखिए √2 को 4 बार गुणा करोगे तो √2 गुणे √2 2, फिर √2 गुणे √2 फिर 2, यानी 1/4 ये बनेगा प्लस 1/4 ये बनेगा, यानी आ जाएगा 2/4, जिसका मान आएगा 1/2। कितना आएगा? 1/2। कहीं ऑप्शन में है सर? बिल्कुल है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मित्रों यहाँ पे जो होना चाहिए हमारे अनुसार, यहाँ पे क्या होना चाहिए पता है? यहाँ पे होना चाहिए आपका, यहाँ पे होना चाहिए 0। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होना चाहिए 0। कितना होना चाहिए मित्र? 0। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में छोड़ दीजिएगा मित्र, परेशानी की जरूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन साइन 2a बराबर दिया है 2 साइन ए, 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, देन ए का मान। तो एक फार्मूला होता है मित्रों, 2 साइन 2a का फार्मूला, एक फार्मूला होता है, चूंकि हम जानते हैं साइन साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए, 2 साइन ए और गुणे में कॉस ए, 2 साइन ए गुणे में कॉस ए। तो यहाँ पे फार्मूला रख दीजिए तो हो जाएगा 2 साइन ए गुणे में कॉस ए बराबर है 2 साइन ए, 2 साइन ए, 2 से 2 कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कितना बचा? यानी कॉस ए का मान आया 1। कॉस ए का मान कितना आया? 1। अच्छा, कॉस ए का मान अगर 1 है तो कह सकते हो कॉस ए बराबर कितना डिग्री? कॉस 0 डिग्री। एक कितने डिग्री का मान होता है? 0 डिग्री का। अगर एक 0 डिग्री का मान है तो यहाँ से कह सकते हो ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री, ए का मान आएगा 0 डिग्री। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है? 12वां क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है 4 tan a, 4 tan a बराबर 3। 4 tan a का मान कितना दिया है? 4 tan a का मान दिया है 3। तो यहाँ से हम करेंगे क्या? ध्यान से देखिएगा, tan a का मान निकाल लीजिए। 4 tan थीटा बराबर दिया है 3, तो निकाल लेंगे tan थीटा का मान, जिसका मान होगा 3/4। कितना हो जाएगा? 3/4। अच्छा, 3/4 में tan थीटा का मान हो जाएगा मित्र 3/4। अब तुम्हें मान निकालना है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो क्या करोगे? ध्यान से देखिएगा, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जब ऐसा क्वेश्चन हो मित्र तो अंश और हर में देखिए दो काम कर सकते हो। tan थीटा दिया है, साइन थीटा निकाल लो, मान रख दो, कॉस थीटा निकाल लो, रख दो। एक काम और किया जा सकता है मित्र, अंश और हर से cos थीटा कॉमन ले लीजिए। तो cos थीटा कॉमन लोगे ऊपर और नीचे से, तो ऊपर cos थीटा कॉमन लोगे तो पता है क्या बचेगा? बचेगा 4 tan थीटा -1, और नीचे बचेगा cos थीटा कॉमन लोगे कि 4 tan थीटा और +1। tan थीटा cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। अब देखो ऊपर क्या बच गया? 4 tan थीटा का मान 3/4 दिया है, तो ऊपर हो जाएगा 4 इंटू 3/4 -1। अच्छा, बटे में 4 इंटू 3/4 +1, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 1 घटेगा 2 आएगा, और 3 में 1 ऐड होगा 4 आएगा, 2 2 जा 4, 1/2। कौन सा ऑप्शन है सर? है ना, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 1/2। चलिए अच्छा आगे बात करते हैं मित्रों। अगला है sec a प्लस tan a, इसको नोट कर लीजिए तब आगे देखते हैं। sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। sec a प्लस tan a इंटू में 1 माइनस साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? sec a को बदल लीजिए 1/cos a में, अच्छा, प्लस tan a को बदल लीजिए sin a/cos a में, ये हो गया। अच्छा, गुणे में क्या लिखा है? 1 माइनस साइन ए। अच्छा देखो यहाँ पे हर बराबर है तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए, अच्छा, बटे में कॉस है, 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस है, गुणे में यहाँ लिख सकते हो 1 माइनस साइन ए। मित्रों 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान होता है कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए,
एक cos ए कैंसिल होके आंसर आ जाएगा cos ए। क्या आएगा? cos ए। कहाँ गया चच्चा? चौथा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सब कुछ फार्मूले में दिया है, साला उल्टा सीधा दे दिया है। यहाँ पे 60 डिग्री नहीं बोलना था, यहाँ पे थीटा डिग्री बोलना था, और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर नहीं आर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते होगे, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। जो सुराही बनती है मित्रों, सुराही जो बनती है वो गोला और प्लस बेलन दोनों से बनती है। गोला प्लस बेलन दोनों से बनती है। तो एक गोला और एक बेलन, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर लिखा है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य, विषम संख्या लेना है। एक विषम संख्या है, ठीक है सर, 2 नहीं है, 3 है सर, 4 नहीं, 5, 6 नहीं सर, 7, 8 नहीं, 9 और 10 नहीं लेना है। माध्य निकालना है, माध्य। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, 3 1 4, 5 9 9 18, 7 25, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा सर? 5 आएगा, ठीक है ना। तो बताओ सर कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है सर, आगे देखिए। आंकड़ों में 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका। पदों की संख्या पहले देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 है पद है। पदों की संख्या कितना है? n बराबर दिया है 6। तो हम जानते हैं जब पदों की संख्या सम होती है, अगर पदों की संख्या सम होती है तो मैं जानता हूं क्या भाई, माध्यिका का जो फार्मूला होता है 1/2, 1/2 n बाई टूवा पद, n बाई टूवा पद और प्लस प्लस n बाई 2 प्लस वनवा पद, प्लस वनवा पद, ठीक है ना। यही फार्मूला है। तो यार क्या करोगे यार? हे अयो प्रसाद जी, अयो अयो बाबा, n बाई टूवा पद मतलब 6/2 का आधा, 6/2 मतलब तीसरा पद। कौन सा पद? तीसरा पद। और सर ये क्या हो जाएगा? चौथवा पद। कौन सा पद हो जाएगा? चौथवा पद। तीसरा पद प्लस चौथवा पद, तो हो जाएगा 1/2। अच्छा तीसरा पद क्या है देखिए जरा, 16 है, ठीक है जी सर। चौथा पद क्या है? 17। अच्छा 16 और 17, 16 16 32 1 33, राइट आंसर होगा 33/2। कहाँ गए बाबा? पकड़ो पकड़ो साले, घिर रहा हो भाई, घिर रहा हो। अरे भाई कि मेहनत करते रहिए और मेहनत में कोताही नहीं होनी चाहिए। खूब मेहनत करो यार, दम ला के मैथ को एकदम रगड़ दो साला। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्रेम कर लो, मोहब्बत कर लो। चलिए आगे। जब एक देखिए, ये तो कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, तो माध्यिका। फार्मूला लिख देता हूँ यार, फार्मूला लिख देता हूँ इसका, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट नोट करते रहो साथ में, ठीक है मित्रों। हाँ नोट करते रहिए, नोट करते रहोगे तो ठीक रहेगा यार। हाँ हम फार्मूला लिख देते हैं, हम फार्मूला लिखते हैं बहुलक, लगा लीजिएगा। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस माइनस 2 माध्य, 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो क्या दिक्कत है? क्या क्या दिया है? अरे भाई बहुलक दिया है, माध्य दिया है, माध्य और क्या निकालना है? माध्यिका निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए जब पासा फेंकोगे तो कुल घटना तो 6 होगी। कुल घटना कितनी होगी? 6। अच्छा वो क्या क्या होगी कुल घटना में? 6 जो होगी वो होगी 1 2 3 4 5 और 6। प्रायिकता ज्ञात करने की विषम संख्या है, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी वांट क्या है? वांट है विषम, तो 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, चलेगा, यही विषम है। तो यानी हो जाएगा 3/6, यानी आएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन है सर? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मित्रों अब यहां तक आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन चुके हैं। अब देखिए 20-25 मिनट ऑब्जेक्टिव में खत्म कर देना है। अब जो आएगा वो सब्जेक्टिव, कोशिश करना हो जल्दी जल्दी, मैं बहुत आराम से क्लियरली बता रहा हूं तो समय लग रहा है। अब आगे क्वेश्चन करेंगे आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम करते हैं इतना क्लीन, आगे देखते हैं। देखिए अब आगे बात करेंगे इसके बाद, ये आप नोट कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। अब चलते हैं खंड बा वाले पे। किस पे चलते हैं? खंड बा पे। अच्छा खंड बा पे देखिए क्या क्या है, आराम से देखना है, परेशानी की जरूरत नहीं है। तो खंड बा पे जो जो है आपको लगाना भी पड़ेगा, खिलवाड़ नहीं है बाबा। खंड बा देखिए आराम से, ठीक है। आ जाइए सुनिए, सभी खंड कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है? एक भाज्य संख्या क्यों है? आपको इसके बारे में बताना है।
नहीं दिख रहा है? अगर ये साला ना दिख रहा हो तो बताओ यार, थोड़ा फैला दिया जाए और क्या बताएं। अब दिख रहा है? अब दिख रहा होगा यार। अब बिल्कुल दिख रहा है। साला मजाक कर रहे हो का? दिख रहा होगा यार, तुम सब मजाक करते हो। चलो, तो स्पष्ट कीजिए 3 गुणे 5। तो देखिए का वाला हम बताएं तो लिख सकते हो, दिख रहा है साथियों? 3 गुणे 5 गुणे 7 + 7। यहाँ से 7 कॉमन ले लो यार, तो आएगा 3 गुणे 5 गुणे 1 + 1, यानी कह सकते हो 7 गुणे 5 × 15 का नाम 15 और प्लस का 1, यानी कह सकते हो 7 गुणे 16। तो लिखना, चूंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक क्या है? भाज्य संख्या है, 2 से अधिक। पहली बात, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 16 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए यह लिख देना, चूंकि चूंकि दी हुई संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। चलो सर ठीक है। अच्छा, खा खा वाला यार क्या बताएं? खा वाला अभी बताए नहीं थे। कॉट थीटा दिया है 7/8। अच्छा, कॉट थीटा अगर 7/8 दिया है तो 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा बटे 1 + कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। डायरेक्ट बता दूं, चलिए सुनिए। अच्छा, जो ये 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा लिखा है, इसको से तो a + b इंटू a - b होता है, a² - b², यानी 1 का स्क्वायर 1 - साइन स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। चलिए सर ठीक है। अच्छा, बटे में a + b इंटू a - b मतलब 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्यों होगा? प्लस होगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे होगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब सुनिए सर, एक काम कर लीजिए ना। बोलो सर, क्या कर लिया जाए? अब हम साइन और कॉस का मान निकाल के उठा के इसी में रख दें। तो ये देखो क्या दिया है, कॉट थीटा दिया है, तो कॉट थीटा अगर दिया है तो एक समकोण त्रिभुज बनाओ। कॉट का मतलब होता है आधार बटे लंब। आधार का मान 7 है, लंब का मान 8 है। अब बताओ ये कितना आएगा बाबू, ये कितना आएगा? सुनिए, 8 × 64, ध्यान से सुनिएगा। आधार बटे लंब, कॉट लाल बटे का क्या आदि होगा, तो होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना दिया है? 7, लंब कितना दिया है? 8। अच्छा, 8 × 64 + 7 × 49, 64 और 49 113 बनेगा। 64 49, 9 4 13, 6 4 10, 10 1 11, यानी 113 रूट में बनेगा। अभी कल ये ऑफलाइन क्लास में बताया था। तो बताओ, सब कुछ आ गया। अब मान नहीं रख पाओगे यार। साइन थीटा का मान पता है क्या होगा? बता देता हूं। साइन थीटा मतलब 1 - साइन थीटा का मान होगा लंब बटे कर्ण। मित्र, लंब बटे कर्ण, यानी 8/√113, 113 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, चलो ठीक है। अच्छा, अपॉन 1 - कॉस थीटा का फार्मूला पड़े होगी आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा 7/√113 का होल स्क्वायर। अब यार इसको हल कर लो, आपका आंसर है। हल तो कर ही लोगे बाबा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हल हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, तब आगे देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट देखिए मित्र। अब आगे अगर देखें, चलिए इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इतना रफ कर दें, तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा होगा बढ़िया से ना? कोई डाउट होगा तो कमेंट में छाप दीजिएगा यार। डाउट लेकर जाओ, समझ लो बेकार है। दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया, इससे प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा यार। देखिए, माना यहाँ पे जो घन घन माना घन का, ध्यान दीजिए, माना घन की भुजा 2 नंबर का है, घन की भुजा भुजा बराबर ए, कितना मान लिया जाए? ए। आयतन दिया है, आयतन दिया है 64, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी एक क्यूब का मान 64 दिया है, तो ए बराबर आ जाएगा 4। ए का मान कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। ए बराबर 4 सेंटीमीटर, है ना? अब कह रहा है संलग्न फलकों को मिलाकर, उसको मिला के बनाया जाता है, तो लंबाई बढ़ जाएगी। दो को अगर बगल बगल बना देंगे, दो बुक को बगल बगल रखो, मान लो, लेकिन घन रहे, लंबाई बढ़ जाएगी, लंबाई ज्यादा हो जाएगी, चौड़ाई ऊंचाई वही रहेगी। तो कहने का मतलब है, यानी अगले में लंबाई जो होगी वो हो जाएगी 2 × a, 2 गुना हो जाएगी, यानी 2 चौको 8। चौड़ाई कितना रहेगी सर? चौड़ाई 4 ही रहेगी। किसकी बात हो रही? घनाभ की। अब बात हो रही घनाभ की, क्योंकि जब दो बना लोगे तो घनाभ बन जाएगा। अच्छा, ऊंचाई कितना रहेगी सर? 4 रहेगी। अच्छा, अब इसका आयतन क्या क्या निकालना है सर? 1 मिनट, 1 मिनट, है ना? चलिए,
इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू का LB प्लस का BH और प्लस का HL उठा के मित्रों रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसी फार्मूले पे उठा के पुट कर देना। आपका समय बचा रहा हूं कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिए, क्योंकि आपका जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, पता है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 1 मिनट, 6, ठीक है, 6 को छोड़िए, आइए 5। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया आपका, इधर हो गया, ये आपका चलते हैं, ठीक। अब इस पे अगर देखा जाए, ध्यान देना मित्रों, क्वेश्चन तो बड़ा बेधड़क चल रहा है यार। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्य। अच्छा चलिए, माध्य निकालना है 10 से 20 से 30, 30 से 40 से 50, 50 से 60, 60 70। माध्य क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, याद होगा। चलिए उस फार्मूले को लगा देंगे इस पे आराम से। तो 10 से 20 दिया है, तो ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर मैं बात करूं अगर, तो नेक्स्ट पेज पे इसको देखा जाए तो माध्य जो होता है, पहले जो दिया है उसको नोट कर लिया जाए। क्या क्या दिया है मित्रों? 0 से 10 दिया है, और 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40 दिया है, और 40 से 50 दिया है। शायद 50 से 60 भी है, 50 से 60 है, देख लिया जाए। चलो देखते हैं भी यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आइए देख लेते हैं क्या है। 10 से 20, 10 से 20 है ना, 0 10 नहीं है। 2 7 12 15 8 6, 2 7, ये नहीं है, ये नहीं है, सुनिए, 2 7 12 12 15 6, 8 6 है शायद। 10 से 20 देखा जाए क्या दिया है। 10 से 20, 60 से 70 भी है, 8 6 है, 8 6 क्या है, 8 और 6, 8 6। तो यहाँ पे 8 है, इसके बाद 6 है, और इसका और लंबा दिया है 60 से 70। क्या दिया है? 60 से 70। अब देखिए, अब आराम से क्या करोगे, आपको सारी चीजें पता है, उसमें बताने वाली बात नहीं है मित्रों, आराम से हल कर लोगे यार, बहुत कठिन क्वेश्चन थोड़ी ना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो ये मध्य पद देखिए, अब ये एफ है, ये बारंबारता दी है, ये आपकी बारंबारता है। अब मुझे निकालना है एफ, हम जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, अभी लगा देंगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये बारंबारता हो गई, ये क्या हो गई? बारंबारता, सॉरी, ये हो गया वर्ग अंतराल, ये है आपका वर्ग अंतराल, ये हो गया वर्ग अंतराल, इंटरवल में दिया है। अच्छा, इसके बाद में अगर बात करें मित्रों, तो ये हो गई बारंबारता, ये हो गई बारंबारता। यहाँ पे मध्य पद निकाल लिया जाए, थोड़ा टेढ़ टाढ़ बन रहा है, हंसीएगा मत मित्र, क्योंकि अभी उतना बहुत बढ़िया सीखे नहीं है। ये हो जाएगा मध्य पद, जिसको एक्स बोलते हैं, और यहाँ से निकाल लिया जाए एफ इंटू एक्स, गुणा कर लिया जाए। अच्छा, 20 और 10 30, 30 का आधा क्या हो जाएगा? 15। मध्य पद ऐसे तो होता है, योग बटे 2। अच्छा, 50, 50 का आधा 25, चलिए सर चलेगा। अच्छा, 25, इसका करोगे 35, इसका करोगे 45, और इसका करोगे क्या आएगा बाबू? इसका करोगे 55, इसका करोगे 65, ये बनेगा, ठीक है। अब सुनिए, 10 से 20, इनका योग बटे 2, 20 10 30 का आधा 15, इनका योग 20 30 50 का आधा 25, 40 30 70 का आधा 35, इनका योग बटे 2। अब अगले स्टेप में मैं बता देता हूं, कर लेना मित्र, अब कठिन नहीं है, पूछो कैसे। 15 दूना 30, इसका गुणा करना है, फिर 7 पचे 35, 7 का 25 में गुणा करना है, 7 का 25 में यहाँ लिख लेना, 7 का 25 में यहाँ लिखना, 12 का 35 में, देखो एफ एक्स मतलब गुणा करना है, 12 का 35 में कर लेना, 15 का 45 में कर लेना, 8 का 55 में कर लेना, और 6 का 65 में कर लेना। मान लो इतना कर लिए, इतना करने के बाद ध्यान से देखिएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से करेंगे। अच्छा, एक चीज बताओ, इसको सिग्मा एफ बोला जा सकता है? सिग्मा एफ जोड़ो, इसको जोड़ लो, 7 2 9, और 9 10 9 और 12 21, 21 10 31, 5 36, 36 और 8 44, 44 और 6 50, यानी 50 आएगा। अच्छा, ये जोड़ लिए हम। अच्छा ये बताओ, इनका जब गुणा कर लोगे आपस में, तो इसको नहीं जोड़ पाओगे, इसको जोड़ोगे, इसका नाम दे दो सिग्मा, किसका सिग्मा? एफ एक्स का सिग्मा। ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स। अब क्या करना है भाई साहब, फार्मूला कहता है माध्य का कि एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बटे
सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, उठा के रख दो बाबा, आंसर निकल जाए। यही वाले का यहाँ से भाग दे दो, बस अपन आंसर आइए। बताओ आगे बढ़ा जाए मित्रों, कर लोगे यार, नहीं आएगा छोड़ देना कमेंट, बस परेशान मत होना। चलिए आगे देखते हैं क्या है आगे भाई। अच्छा अभी पीछे क्वेश्चन बचा था क्या? हाँ उसमें कई सारे क्वेश्चन है ना, अरे भाई कई सारे क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन है उसमें, देखना पड़ेगा, उसमें कई सारे क्वेश्चन है। आइए अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं, चलिए मित्रों, बिंदु 6 -4, बिंदु -4, बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है? अनुपात बताना है, क्या बताना है? अनुपात। तो अनुपात मान लिया जाए के अनुपाते 1, क्या मान लिया जाए? के अनुपात 1। चलिए मान लेते हैं -4, 6 है, -4, 6 है। चलिए -4, 6 बोल रहा है, दो बिंदु दिए हैं जिसको एक -4, 6 कितने में विभाजित करती है? यहाँ ए मान लो पॉइंट, और यहाँ के पॉइंट को बी मान लो, और यहाँ के पॉइंट को बी मानोगे तो किस अनुपात में विभाजित करते हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। -6, 10, 3, 8, -6, 10, 3, 8, -6, 10 और 3, 8, 3, 8, और एक बिंदु जो दिया है उसको समझ ही रहे हो, बिंदु क्या दिया है? बिंदु दिया है -4, 6, बिंदु दिया है -4, 6, बिंदु है -4, 6, किस अनुपात में विभाजित करती है? तो मान लो के अनुपात 1 में विभाजित करती है, के अनुपात 1। अब अंतर विभाजन का फार्मूला लगा दो, के अनुपात 1 में विभाजित करती है, अंतर विभाजन क्या कहता है? m1, अंतर विभाजन क्या हो जाएगा? -4, 6 बराबर, ये अंतर विभाजन है, फार्मूला होता है m1, लिख देता हूँ m1x2 प्लस m2x1, और बटे में मित्रों m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा अगला m1x2 सॉरी m1y2 प्लस m2y1, और बटे में m1 प्लस m2, बटे में m1 प्लस m2, उठा के वैल्यू यही रख देनी है भाई साहब। इसी में देखिए ये हो जाएगा m1, ये होगा m1, ये होगा m2, ठीक है। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। मित्रों उठा के इसी में रख देना है, किसी एक से तुलना कर लेना है, किसी एक से। चलो कर देता हूं मैं, -4, 6, दोनों नहीं करूंगा, एक से तुलना करोगे आंसर मिल जाएगा। m1 का मतलब k गुणे x2, x1 y1 x2 मतलब 3, यानी 3 के बोल सकते हैं। अच्छा प्लस m2 का मतलब 1 इंटू x1 को -6 बोल सकते हो, यानी इसको माइनस का लिख दिया जाए, इसको क्या लिख दिया जाए? माइनस का 6, डायरेक्ट -6, ठीक है। अच्छा बटे में m1 प्लस m2 क्या कह सकते हो? k+1। ऐसे यहाँ मान रखोगे तो बटे में तो k+1 आएगा, ऊपर जो आएगा कर लेना। अब देखिए एक से तुम क्या कर लो, एक से तुलना कर लो, x वाले को x के बराबर कर दो। देखिए जब -4 को मित्रों इसके बराबर कर दोगे तो k का मान निकलेगा, k का मान क्या आएगा? चलो कर ही लेते हैं, जैसे गुणा करोगे आएगा -4k, -4 बराबर 3k, 3k -6। अच्छा माइनस का ये -6 रहने दीजिए, उधर का -6 इधर ले आइए, प्लस का 6 हो जाएगा। इधर 3k है, उधर माइनस जाएगा तो प्लस का 4k हो जाएगा। अच्छा -4 प्लस 6 यानी प्लस का 2 आएगा, बराबर 3 और 4 कितना आएगा? 7k, यानी k का मान आ गया 2/7। क्या आएगा? 2/7। यही आपका रेशियो है, 2:7। क्या हो जाएगा? 2:7, ठीक है। 2:7 में विभाजित करता है, कितने विभाजित करता है? 2:7 में। चलिए चाहे उससे तुलना करोगे तब भी वही आएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन, x और y में से एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि x y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। इसको मैं यही बता देता हूँ कहीं जल्दी से, बहुत परेशानी की जरूरत नहीं है। फार्मूला क्या होता है ध्यान से देखिए, कह रहा है कि बिंदु x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि x, y से बिंदु x, y से, ध्यान देना यहाँ कहीं x, y है, यहाँ कहीं x, y है, इससे दो पॉइंट और हैं, कौन कौन है? एक पॉइंट है 3, 6, एक पॉइंट है 3, 6, दूसरा पॉइंट है -3, 4, -3, 4। अच्छा इसको एक मिनट P मान लो, इसको मान लो A और इसको मान लो B।
कह रहा है समदूरस्थ है, x का y समदूरस्थ है। अगर x का y समदूरस्थ है यानी पी ए का मान जो है वो पी बी के बराबर है, दोनों के बीच की दूरियां बराबर है, यानी पी ए बराबर पी बी। मित्र निकाल नहीं पाओगे, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लग जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एक्स वाई में कुछ मान मिलेगा, जो एक्स वाई में संबंध मिलेगा वही समीकरण है। मित्रों थोड़ा सा जल्दी किया जाए यार, बहुत मतलब बहुत देर तक करने से क्या फायदा, आप निकाल ही लोगे। अब पी ए बराबर पी बी निकालना है। अगला, द्विघात बहुपद के एक शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 7x माइनस 3 ये दिया है। अच्छा ये समीकरण है, कोई बात नहीं सर, दिया है तो अच्छी बात है। अब सुनिए, 6 18, 18 गुणा करने पे आई, जोड़ने घटाने पे 7 है, 9 दूनी 18, बना लीजिए पहले समीकरण। तो हो जाएगा 6x², अच्छा माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। बोलो बनेगा सर? ठीक है सर बनेगा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ क्या क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ से 3x कॉमन मिल रहा है। अरे बोलोगे सर, अच्छा 3x कॉमन लोगे तो बनेगा क्या, बनेगा गड़बड़ है क्या? 3 दूनी 6, 2x प्लस 3 सही तो है, 3 दूनी 6 यानी 2x और माइनस का 3 इधर बन रहा है, यहाँ प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए तो 2x माइनस 3 यहाँ भी बन रहा है, यानी यहाँ बन जाएगा 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट बन जाएगा 3x प्लस 1, एक ब्रैकेट में क्या बन जाएगा 3x प्लस 1। अब यार यहाँ से तुलना करके निकाल लिया जाए तो एक मान यहाँ से जो आएगा x बराबर आएगा 3/2, x बराबर आएगा 3/2 और यहाँ से x बराबर आएगा माइनस का 1/3, जीरो के बराबर करने के बाद। अच्छा इसको हम 1 मिनट अल्फा यहाँ लिख लेना, माना अल्फा बराबर 3/2 एंड बीटा बराबर मान लो माइनस 1/3, ये मूल निकल गया, ये एक आंसर हो गया। लेकिन कह रहा है सत्यता की जांच कीजिए, मूलों और शून्यकों में गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, तो अल्फा बीटा निकल गया। अच्छा अब ये जो दिया है ये वाला मान, यहाँ से जब तुलना करोगे, इसका जब तुलना करोगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो a का मान आएगा 6, a का मान आएगा 6, b का मान आएगा -7, b का मान आएगा -7 और c का मान आएगा -3, c का मान आएगा -3। चलिए ठीक, अब अगर हल किया जाए तो सत्यता की जांच, अगर जांच में चलें तो जांच क्या बोलता है, जांच कहता है कि सर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी बी का काम कौन कर रहा है -7 अपॉन ए का काम कौन कर रहा है 6, यानी 7/6 क्यों आ जाएगा 7/6 चलेगा सर। अच्छा अल्फा, इधर अल्फा का मान भी रखिए तो आ जाएगा 3/2, अच्छा प्लस प्लस का मतलब ये माइनस हो जाएगा, -1/3। अच्छा बराबर किसके आना चाहिए 7/6 के, 3 × 3 = 9, 2 × 2 9 में से 2 घटेगा 7/6 बराबर 7/6। बताओ सत्यता की जांच सही है, कोई दिक्कत नहीं, जांच भी हो गई। एक और निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए, तो इधर अल्फा बीटा का मान रख दो, उधर सी और ए का मान रख दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, पहले क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या का वर्ग क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो इसको मैं यहीं पे समीकरण बना के छोड़ देते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं में क्या करिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो माना बड़ी संख्या, बड़ी वाली आपकी x मान लो और छोटी वाली आपकी y मान लो। छोटी वाली क्या मान लिया जाए y। कह रहा है उनके वर्गों का अंतर 180 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर दिया है x का स्क्वायर माइनस
y का स्क्वायर दिया है 180, 180, ठीक है। और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, इसको समीकरण 1 मान लो। छोटी संख्या का वर्ग यानी y का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या इधर 1 से मान लो, ये 8 गुना है तो उसको 8 गुना कर दिया जाए, यानी वाई स्क्वायर बराबर 8, समीकरण 2 बन गया। वो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 में मित्रों बुरा मत मानिएगा, आप खुद हल करेंगे, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, तो इसलिए मैं हिंट देके और क्वेश्चन अधिकतर बता के छोड़ दे रहा हूँ। अब वाई स्क्वायर का मान उठा के समीकरण 1 में रख दिया जाए। क्या रखोगे, 8x, तो वाई स्क्वायर बराबर 8x रख दोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। गुणनखंड कर लीजिए, जो x का प्लस आएगा उसी को मान ले लीजिएगा, माइनस वाला छोड़ दीजिएगा, क्योंकि धनात्मक संख्याएं हैं, संख्याएं धनात्मक होती हैं, यहाँ पे संख्या धनात्मक होगी। आराम से कर लो, x से निकल गया, उठा के मान रख दो, y मिल जाएगा। चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतित कोण संपूरक होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखते हैं। बिल्कुल सर, देख लेंगे, आइए। आपको जो सिद्ध करना है उसको मैं बता देता हूँ, क्या सिद्ध करने को बोल रहा है। मतलब ये वृत्त हुआ, यहाँ से ये स्पर्शी जा रही इधर और इधर को स्पर्शी मिली, यहाँ पे स्पर्शी का नाम मान लो 1 मिनट के लिए इसका A, इसका नाम B दे दिया जाए और इसका नाम P दे दिया जाए, और यहाँ से मान लो ये आपका ये हुआ और यहाँ से ये कोण बन रहा है ये, ठीक है। वो कह रहा है कि इसका और प्लस इसका योग जो है, मतलब वो संपूरक होना चाहिए। तो संपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योगफल 180 डिग्री, तो हो जाएगा संपूरक। तो यानी तुम्हें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि स्पर्शी, चूंकि हम जानते हैं स्पर्शी, ध्यान देना, सिद्ध करते हैं, स्पर्शी जो होती है वो त्रिज्या पे लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। हम जानते हैं स्पर्शी त्रिज्या पे लंब होती है, बिल्कुल सर। यानी यहाँ से कह सकते हो कोण, ध्यान देना, पी बी, इसको ओ मान लो, पी बी ओ बराबर कोण पी ए ओ बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। कितना डिग्री है मित्रों, 90 डिग्री। अच्छा, ये 90 डिग्री मिल गया। अच्छा, यहाँ से बात करेंगे, लिखेंगे चतुर्भुज कौन सा ले लिया जाए, इसको ओ मान लो, इसको ओ मान लिया जाए। तो पी ए ओ बी में हम जानते हैं चारों के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री, तो चारों कोण ऐड करो, यानी कह सकते हो कोण, वैसे ऐड कर ले मित्रों। तो कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण बी बराबर 360 डिग्री, और कर लेना अपना। अच्छा देखिए, कोण बी और कोण ए का मान 90 डिग्री है, यानी ये भी 90 है मित्रों, और प्लस कोण पी रहने दीजिए, प्लस कोण ए रहने दीजिए, ये भी 90 है, बराबर 360 डिग्री, बराबर 360 डिग्री। यानी कह सकते हो कोण P प्लस कोण O बराबर 90, 90 180 घटाओगे 180। बताओ संपूरक हुआ कि नहीं हुआ, आराम से संपूरक हो गया, यानी कह सकते हो सिद्ध हो गया। संपूरक का मतलब होता है कि कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं चूंकि इनका योग कितना है 180 डिग्री, अर्थात कोण संपूरक है, उनका योग वो संपूरक होता है। चलिए आइए देख लेते हैं। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, कहाँ गया ये, चलिए हो गया, हाँ हो गया। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने रेखाखंड द्वारा केंद्र पर क्या होता है, संपूरक होता है। 4 नंबर का है, ठीक है चलेगा। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। इसको यही बता देता हूँ यार। मान लीजिए ये सर्किल हो गया, और ये सर्किल के बाद ये मान लो आपका व्यास हो गया, ठीक है, ये व्यास हो गया, और व्यास होने में यहाँ पे कहीं केंद्र होगा। अच्छा, ऐसे मान लो स्पर्शी है, इधर दोनों तरफ स्पर्शी बनी है, इधर भी स्पर्शी है और इधर भी स्पर्शी है। अच्छा, अब स्पर्शी का मतलब हो गया तुम्हें ये इसके समांतर सिद्ध करना है, यानी ए बी समांतर समीकरण सिद्ध करना है सी डी। अच्छा एक चीज बताओ, ये 90 ये 90 कह सकते हो। अच्छा, ये एक तिर्यक रेखा, अगर एकांतर कोण बराबर हो जाए और अगर यहाँ पे तुम P और Q मान लो, पी क्यू व्यास को मान लो, तो अगर पी क्यू एक तिर्यक रेखा मान लिया जाए और एकांतर कोण बराबर हो जाए, तो अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं
तो जो भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी। लिखना, एक वृत्त वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ए बी और सी डी समांतर रेखा वो स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श रेखाओं में ओपी लंब है किस पे, ए बी पर, और ओ क्यू लंब है किस पे, सी डी पे। इधर भी 90 है उधर भी 90 है, एकांतर कोण बराबर है, अर्थात कह सकते हैं दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। चलिए सर आगे बात करें, अगर इसको इरेज कर देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आगे आइए। कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता, गेंद लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता, गेंद लाल ना हो। तो मित्रों कुल गेंद कितनी है, 5 3 8, कुल है आपकी 8 गेंदें, कुल कितनी गेंदें हैं, ध्यान देना, कुल गेंद 8 है, कुल गेंद है 8। अच्छा लाल कितनी है, रेड है 3, और क्या है, काली ब्लैक है 5, काली और लाल। इस थैले में गेंद एक यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल है, तो लाल का मतलब प्रायिकता निकालना है पी रेड, तो यानी टोटल 8 है। अब 8 में से लाल निकालना है, लाल निकाले कितने हो गए, 3/8, कितना हो जाएगा, 3/8। अच्छा आगे गेंद लाल नहीं है, ससुरा अमन लाल और काली गेंद ये है, और लाल नहीं तो का है, काली है, यानी पी ब्लैक का जो मान आएगा, पी ब्लैक का जो मान आएगा वो आएगा 5/8, कितना आएगा, 5/8। चलिए सर ये हो जाएगा आपका। अच्छा अब यहाँ से अगर हम बात करें, इसको नोट कर लीजिए मित्रों, तब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है, यदि बारंबारता का योग 60 हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, एक्स वाई का मान। जो दिया है अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माध्यक दिया है, माध्यक कितना दिया है, माध्यक तुम्हारा दिया है 28.5, 28.5, 28.5। चलिए ठीक है, अब ये आपका माध्यक हो गया, और माध्यक अगर ये हो गया, किसके बीच आ रहा है, वही माध्य का वर्ग होगा, वही तो माध्य का वर्ग होगा। तो 28.5 इसी के बीच आ रहा है, देखिए माध्य का वर्ग ये हो जाएगा, यहाँ से चूंकि तो L1, L1 का मान आ जाएगा 20, और L2 का मान आ जाएगा 30, L2 का मान क्या आ जाएगा 30। अच्छा अब अगर संचयी बारंबारता निकालो, बारंबारताओं का योग को ही सिग्मा एफ बोलते हैं। सिग्मा एफ किसे बोलते हो, बारंबारता का योग, यानी सिग्मा एफ का मान जो आएगा 5 + x, 20 5 25, 25 5 30 10 40, 5 45, यानी आएगा 45 + x + y। और देखो इसका योग दिया होगा कहीं यार, बारंबारताओं का योग 60 दिया है, यानी कह सकते हो x + y + 45 बराबर 60, यानी कह सकते हो x + y बराबर 60 से 45 घटेगा 15, समीकरण 1 मान लीजिए। ये समीकरण 1 हो गया। एक ऐसे और बन जाए, लेकिन अब दिक्कत है ना, संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालोगे, ध्यान दो, संचयी बारंबारता इसी के बगल कर लेना। संचयी बारंबारता मैं निकाल देता हूँ, ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगी। नीचे निकालता हूँ, नीचे की तरफ, तो 5 तो 5 होगा ही, फिर अगला हो जाएगा 5 + x, फिर अगला हो जाएगा 5 + x + 20, यानी 25 + x, अगला हो जाएगा 25, सही है ना सर, 5 + x, फिर 5, फिर 5 + x, फिर उसमें जुड़ेगा 20, 25 + x, फिर 25 से 15 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 40 + x, फिर अगला हो जाएगा 40 + x + y, 40 + x + y, अगले स्टेप में हो जाएगा 40 5 45, यानी 45 + x + y। लेकिन तुम्हें संचयी बारंबारता चाहिए क्या, बताइए। फार्मूला होता है L1, ध्यान दीजिएगा, L1 + L2 - L1 अपान F इंटू m-c। अच्छा ये होता है माध्यिका का फार्मूला। माध्यिका कितना दिया है, 28.5, कितना दिया है 28.5। अब आगे मैं नहीं बताऊंगा, आपको करना है। L1 का मान देखो कितना लिखाए हैं 20, L2 का मान 30, ऊपर हो जाएगा। F जो होता है संचयी, सॉरी, F जो होता है बारंबारता होती है कौन सी, बहुल माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है 20,
तो ये आपका काम 20 भी करेगा, कहीं लिख लो एफ बराबर चलो 20 आ गया। अच्छा अभी बता रहा हूँ स्मॉल एम बराबर होता है सिग्मा एफ बटे 2, पदों का योग बटे 2। अच्छा यानी बारंबारता का योग बटे 2, बारंबारता का योग कितना दिया है 60, 60 का आधा 30, यानी यम का मान तुम्हारा 30 हो गया। सब मान रख दो। अब सोच रहे हो सी क्या है, तो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग से माध्यिका वर्ग किसके सामने आएगा 1 2 3, तीसरे स्टेप में आएगा। अच्छा तीसरे स्टेप से ऊपर वाली मतलब दूसरे स्टेप वाली, तो ये हो जाएगी आपकी माध्यिका वर्ग से ठीक, ये हो जाएगा सी का मान। ये किसका मान हो जाएगा सी का। बाबू L1 रख दो, L2 रख दो, L1 रख दो, F रख दो, M रख दो, C रख दो और उठा के मान हल कर लो। तुरंत वहां से एक मान x का मिल जाएगा। जैसे x का मिलेगा उठा के इसमें रख देना, y मिल जाएगा। जैसे वहां से मिलेगा उठा के इसमें रखोगे y मिल जाएगा। आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट कर सकते हो मित्रों, नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, अलग से क्वेश्चन का सोल्यूशन डाल देंगे। नोट करिए इतना। चलिए अब आगे हम बात करें, ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आगे अगर हम बात करें मित्रों तो क्या चल रहा है, यहाँ तक हुआ है, ये क्वेश्चन बन ही गया, यही चल रहा है। ये भी बता दिए, ये भी बता दिए, है ना। ये इसके बाद और है नहीं, ये लास्ट है। चलिए लास्ट है तो बना के बताते हैं मित्रों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि एक संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अथवा करके ये भी बताना है, अथवा करके है। तो एक काम किया जाए मित्रों, परेशान होने की जरूरत नहीं, आराम से करेंगे। थोड़ा हिंट देते हैं। 3 नंबर में कितने का है 6 नंबर का, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलट, यानी अगर हम मान लें दहाई का अंक, ध्यान देना, हम मान लें दहाई, हिंट देंगे मित्र, दहाई बराबर हम मान लें x, और इकाई मान लें, अगर इकाई मान लें y, इकाई मान लें y, दहाई x मान लें, इकाई y मान लें, तो योग मौके मूल संख्या क्या बनेगी, मूल संख्या बताना। मूल संख्या जो बनेगी वो बनेगी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, दहाई का 10 गुना प्लस इकाई, ये बन जाएगी। अच्छा दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलट दिया जाए तो क्या संख्या बनेगी, अगर मान लो पलट दिया जाए, अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या बन जाएगी y का 10 गुना प्लस एक्स, y का 10 गुना प्लस एक्स। अब क्वेश्चन कह रहा है इनका बनी संख्या का योग, मूल संख्या और नई संख्या का योग दिया है 66, यानी इन दोनों को जोड़ लिया जाए, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, जोड़िए मित्र। तो बताओ 10 प्लस 1 11, तो हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 66, यानी यहाँ से आएगा x प्लस वाई बराबर 11 छंग 66, इसको मान लो समीकरण 1। चलो मान लिए सर। फिर कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, उनका अंतर 2 है, यानी ये जो अंतर दिया है यानी x माइनस वाई 2 दिया है, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2 मान लो। सर ये दोनों हल कर लो, आंसर नहीं मिल पाएगा, ये दोनों हल करना है। जैसे जोड़ते हो y से y कैंसिल, 2x बराबर 8, x बराबर 4 आ गया, x का मान 4 रखोगे y का मान 2 मिलेगा, तो संख्या मिल जाएगी 42, 10 चौको 40, तो 42, संख्या 42। नोट कर सकते हो, हल ही करना है। ऐसे समीकरण बना के हम छोड़ देंगे मित्र, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से कर लोगे। चलिए आगे बढ़ा जाए।